पराठा एटीएम। विलासपुर नामक गांव में धड़ेल नाम का एक चोर था। वो अपनी जवानी में बहुत सारे चोरियां करके बहुत पैसे कमाया, मगर उसका बेटा पुश्तों से आ रहे चोरी के काम को ठुकराकर अच्छे से व्यापार करते हुए बहुत पैसे कमाया। एक बार धड़ेल को उस गांव में रहने वाला डॉक्टर पटवारी ने बुलाया। धड़ेल से पटवारी, देखो धड़ेल, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे अस्पताल में एक सीनियर नर्स हुआ करता था ना, वो 2 बच्चों को उनके माओ से अदला बदली करते हुए पकड़ा गया। उसे पकड़कर 4 मारे तो पिछले 25 सालों से वो सिर्फ मजे के लिए ऐसे बच्चों को बदलते आ रहा है कहकर सच उगल दिया। मैं एकदम से दंग हो गया। हैरानी की बात ये है कि उसने 50 साल पहले अदला बदली करना तुम्हारे बच्चे से ही शुरू किया है, यूँ बोल रहा है। कहा। ये सुनकर धड़ेल तब, ऐसे नहीं हो सकता, वो बूढ़ा खूसट कहाँ पर है, मैं उसे मार दूंगा। कहा। पटवारी तब, जरूरत नहीं है, वो अभी जेल में है। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो ना, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। सॉरी यार। कहा। धड़ेल तब, मुझे पहले से ही शक था डॉक्टर, पहले से ही शक था। मेरा बेटा मेरे जैसे चोर बने बिना अच्छे से व्यापार करके आगे बढ़ेगा कहे जब ही उसके अंदर मेरा खून नहीं है कहकर मुझे शक हो गया था। कुछ भी करके मेरे असली बेटे को ढूंढूंगा, ढूंढकर मेरी विरासत को उसे दूंगा, तब तक मैं नहीं सोऊंगा कहकर वहाँ से चला गया। उसके बाद घर जाकर अपने पत्नी गीता और साले पांडु से बच्चों के अदला बदली के बारे में बताया। गीता तब, ए जी, अब गलती हो गई है ना, अब हमारा ये बेटा तो हमारा नाम खराब करे बिना अच्छे से व्यापार करते हुए बीवी बच्चों के साथ बहुत खुश है ना, अब और उस बेटे को ढूंढने की जरूरी क्या है, बोली धड़ेल तब। बिल्कुल चुप। 64 कलाओं में से चोरी भी एक कला है। उस विरासत को बचाए बिना वो व्यापार करूंगा कहकर बोले जब मैं अंदर ही अंदर कितना रोया तुम्हें पता नहीं। यस, मेरा अनुमान सही निकला। मैं मेरे बेटे को ढूंढूंगा, मैं उसे सबसे बड़ा चोर बनाऊंगा। हमारे चोरों के पुराने शास्त्रों में हमारे वंश से जुड़ी कमजोरी को पता करूंगा। अभी उन ताल पत्रों को देखकर मेरे बेटे को कैसे ढूंढकर बाहर निकालना है पता करूंगा। कहा। उसके बाद घर के अंदर जाकर एक संदूक में से थोड़े ताल पत्र ढूंढ के निकालकर उन्हें अच्छे से पढ़कर बाद में पांडु से धड़ेल, अरे पांडु, हमारे वंश की कमजोरी का पता चल गया। वो ही परोटा है। उस परोटा की खुशबू ही हमारे वंश की कमजोरी है। हमें चोरी करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली और प्रेरित करने वाली वो परोटा ही है। हमारे वंश में के चोरों के खून को बाहर निकालने वाला वो परोटा ही है। सिर्फ वो ही कारण क्यों है कहकर यहाँ पर अच्छे से समझाते हुए लिखा गया है। पुराने जमाने में सिर्फ धनवान लोगों के घरों में ही ज्यादातर ये पराठे बनाते थे। उसके खुशबू की मदद से ही किस किस के घर में पैसे और गहने कहकर हमारे दादा परदादा पता करके चोरी करते थे कहकर यहाँ लिखा है। उतना ही नहीं यार, जहाँ तक मुझे पता है इस गांव में पैदा हुआ एक भी इस गांव को छोड़कर बाहर नहीं गया। मेरा बेटा जरूर इसी गांव में किसी घर में होगा, इसलिए इस गांव के हर एक घर में पराठा बनना है। उस खुशबू से मेरे बेटे को बाहर खींचना है। कहा। पांडु तब, जीजाजी, घरों में परोठा बहुत कम बनते हैं, सिर्फ होटलों में ही मिलते हैं। मतलब नहीं मिलेगा क्या जीजा? कहा। धड़ेल तब, नो, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे जितने भी पैसे खर्च हो, हर एक घर में से परोठा की खुशबू आनी चाहिए। मेरे बेटे के हाथ, पैर, कान, नाक सब एक्टिव होना चाहिए। उसके अंदर का चोर एकदम से जागना चाहिए। कहा। उसके बाद थोड़े दिन पांडु अच्छे से सोचकर अपने दोस्त की मदद से एक परोटा एटीएम को तैयार करवाया। और उसे गांव के बीच में रखा। वहां पर धड़ेल लोगों को मुफ्त में घर घर को परोटा लो कहकर उन सबको पॉम्पलेट्स बांटकर चला गया। इससे लोग रोज सुबह शाम पराठा एटीएम के पास आकर पराठे लेकर जाने लगे। उन्हें घरों में भी बनाना शुरू किए।
ऐसे सब अच्छे से चलने लगा। एक बार जीप में एसआई सुरेश कांस्टेबल के साथ चक्कर मार रहा था, तभी अचानक आसपास के घरों में से एकदम से पराठे की खुशबू आने के वजह से वो खुशबू उसके दिमाग को छू गई। तब सुरेश झट से अपने जीप को रोककर फटाफट एक घर के दीवार को खोदकर झट से बेडरूम के अंदर जाकर अंदर रखे पैसे और गहने सब चुराकर बाहर आ गया। ये सब जीप में बैठा कांस्टेबल देखकर दंग होकर झट से तुरंत उस जीप को भगाया। उसके बाद दोनों उन गहनों के साथ स्टेशन को आए। सुरेश से वो कांस्टेबल, सर आप क्या सर अनुभवी चोर के जैसे यूं जाके यूं आ गए? मैं तो दंग हो गया सर, मुझे तो बहुत डर लगा, कहा। तब एसआई, पता नहीं भाई, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजीब तरीके से एकदम से सबके घरों में से पराठे की खुशबू आई। वो खुशबू ने मुझ पे जादू कर दिया। एक स्टेज के बाद मैं क्या कर रहा हूँ मुझे भी पता नहीं चल रहा था। उस घर के अंदर क्यों गया, गहनों को क्यों चुराया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कहा कांस्टेबल। तब, सर आपके बातें सुने तो कुछ गड़बड़ लग रहा है सर, एक बार डॉक्टर साहब से मिलेंगे सर, कहा। सुरेश मान गया। उसके बाद दोनों मिलकर पटवारी के पास जाकर पराठे के खुशबू के बारे में और उसके चोरी के बारे में सब बताए। ये सब सुनकर पटवारी, तुम्हारी बातें सुने तो धड़ेल और मेरे पढ़ाई के दिन याद आ रहे हैं। उस धड़ेल को कभी पराठे की खुशबू सूंघे तो एकदम से पागलपन सा छा जाता था। वो रोकने से भी नहीं रुकता था, फटाफट जाकर झट से चोरी करके आता था, कहकर उनके अस्पताल में मेल नर्स के किए बच्चों के अदला बदली के बारे में सब बताया। उसके बाद धड़ेल ही उसका असली पिता है कहकर उसे अस्पताल को बुलाया। तब धड़ेल और पांडु खुशी से उस अस्पताल को आए। वहाँ पर एसआई को देखकर धड़ेल, आखिर मिल ही गए बेटा, मेरे प्यारे चोर बेटा। पहले तुम ये एसआई की नौकरी छोड़ दो, मैं मेरी विरासत तुम्हें दे दूंगा, हम चोरी करते हुए जिएंगे, कहा। ऐसे तब, क्यों रे बुढ़े, तुम्हें शर्म नहीं है क्या? एक पिता होकर पुलिस को चोर बनाओगे? बाप रे, जो हुआ मेरे अच्छे के लिए ही हुआ। देखो तुम मुझे भूल जाओ, मेरे आड़े मत आओ और वो घटिया परोटा एटीएम वहाँ से निकाल दो, नहीं तो मैं इस बार तुम्हें स्टेशन के अंदर डालकर खूब पीटूंगा, समझ गए, कहकर चेतावनी दिया। अगले दिन ऐसे जाकर उस पराठा एटीएम को नाश कर दिया।